हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सीटीपी को देख रहे हैं। तो सीटीपी के ये क्लास है आपकी, जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग को कवर कर रहे हैं। इसमें आपका मेनली कौन कौन से टॉपिक हैं, तो ए टॉपिक है आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बी है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डी डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, ई डेवलपमेंट एंड लर्निंग, एफ मेंसुरेशन एंड लर्निंग, जी है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो जिसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में ए एंड बी को कवर कर लिया, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और बी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को पिछले क्लासेस में देख लिया है, समझ लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसे हम समझेंगे। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ये चार लोगों ने डेवलपमेंट को बताया है। क्या क्या, कौन कौन से लोगों ने बताया है, तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज को बताया है, एरिक्सन ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज को बताया है, और थर्ड जो है फैराडे ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को बताया है, और फोर्थ को हलबर्ग मोरल डेवलपमेंट स्टेज को बताया है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या चीज़ को समझना, तो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज को समझेंगे। तो इस डेवलपमेंट में क्या है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बच्चा होता है, बच्चे का दिमाग एकदम छोटी सी एज से, जैसे ही वो जन्म लेता है, डेवलप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों का सोचने समझने का तरीका अलग अलग स्टेज में बदलता है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के चार स्टेजेस को। चार स्टेजेस कौन कौन से हैं, जिसमें हम बच्चे अपने सेंस से सीखते हैं, और फिर इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं, फिर रीजनिंग डेवलप करते हैं, और आखिर में अब्स्ट्रैक्ट सोचना सीख लेते हैं। तो चलिए एक एक स्टेज को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पियाजे ने पहला डेवलपमेंट स्टेज क्या बताया, सेंसरी मोटर स्टेज को बताया है, जो 0 से 2 इयर्स की एज तक चलती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, इस इमेज के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस स्टेज में आप देख रहे हैं कौन सा टाइम पीरियड होता है, तो 0 से 2 इयर्स का टाइम पीरियड होता है। इसमें इस स्टेज में बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है। 0 से दैट मीन्स जिस दिन बर्थ ले रहा उस दिन से 2 साल तक की चलती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपने सेंस से और मोटर स्किल्स के जरिए दुनिया को समझने लगता है। सेंस में क्या, जैसे देखकर, सुनकर, टेस्ट करके, टच करके, इन सारी चीज़ों से वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जब बच्चा 1 से 4 मंथ के इस टाइम पीरियड में होता है, तो बच्चा अपने शरीर से जुड़े एक्शंस को रिपीट करता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा अपनी उंगली को, अंगूठे को, हाथ के उंगली के अंगूठे को क्या करेगा, बार बार मुंह में ले जाता है और उसको चूसना शुरू करता है। दैट मीन्स उसको अच्छा लगा तो फिर से दोबारा करेगा। पहले हाथ का करता है, फिर पैर के भी बच्चे क्या करते हैं, अंगूठे को ले लेते हैं मुंह में, उसको टेस्ट आता है, उसको अच्छा लगता है करना, तो वो करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से चीज़ें को क्या करता है, अपनी चीज़ों को समझना शुरू करता है। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होती है, तो 4 से 8 मंथ के एज में अब बच्चा अपने पास आस की जो चीज़ें हैं उसको उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल में अगर बच्चे ने एक खिलौना लिया और हिलाया उसको, तो आवाज़ आएगी, तो वो फिर से करेगा, उसको अच्छा लगेगा। ऐसा बार बार टॉय को उठाएगा और हिलाएगा, उसके दिमाग में अभी ये चीज़ आ रहा है कि अब हम इसको उठा के हिलाएंगे तो इस टॉय से क्या होगी, आवाज़ आएगी, ठीक है। तो वो टॉय के साथ क्या करता है, 4 से 8 मंथ में खेलना शुरू कर देता है। थर्ड है आपका टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, जो आपका टाइम पीरियड होता है 12 से 18 महीना। अब बच्चा क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करने लगता है चीज़ों को लेके अलग अलग तरीके से। अब इसमें बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, खड़ा होकर चल रहा है, ठीक है, वो मूवमेंट भी करने लगा ना बच्चा। तो अब क्या करेगा, कोई बॉटल ले लेगा, उसको गिराएगा, अब देखेगा वो राउंड राउंड करके आगे जा रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, खुश होगा, क्लैप करेगा, इस तरह की चीज़ें वो करने लगता है। इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये छोटा सा बच्चा है, वो एक चेयर पे बैठा हुआ है और अपने दूध के बॉटल को क्या कर रहा है, गिरा रहा है। अब उसको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ों को नया नया करके एक्सपेरिमेंट करेगा, और जब वहाँ से आवाज़ आएगी, उसमें कुछ दिखेगा अलग, तो वो बार बार उस चीज़ को करेगा, ठीक है। ईजी वे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 से 4 मंथ के बच्चे अपना ही हाथ क्या करेंगे, हाथ का अंगूठा चूसना शुरू करते हैं, मज़ा आया तो रिपीट करेंगे। 4 से 8 मंथ में खिलौना हिला के आवाज़ सुनना, एक्सपोज को रिपीट करना, बार बार उसको करेंगे, उसको अच्छा लगेगा, उसको समझ आएगा कि हम इसको हाथ में लेके मूव करेंगे तो उससे साउंड आएगा। 12 से 18 मंथ के बच्चे टॉय को गिराना, जब वो लुढ़केगा, आगे पीछे होगा, उसमें कुछ अलग दिखेगा, तो वो बार बार इस तरह की चीज़ें करना पसंद करते हैं। ट्रायल करेंगे, ट्रायल एंड एरर,
तो ओवरऑल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं पहले अपना हाथ चूसना सीखते हैं, फिर खिलौने हिलाना सीखते हैं और आवाज़ सुनना पसंद करते हैं, और थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो चीज़ों को गिरा गिरा के क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। इससे ही वो दुनिया को समझना शुरू करते हैं। इस तरीके से वो दुनिया को क्या करते हैं, समझना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन में क्या है, द सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, वेयर इनफैक्ट्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंस लाइक सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग एंड मोटर एक्टिविटीज, ग्रासिंग, क्रॉलिंग एंड मूविंग। अ की अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज इज ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, द अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। जो अभी हम लोगों ने समझा है कि देख कर, छू कर, टेस्ट करके, इन सारी चीज़ों से बच्चे क्या करते हैं, अपने दुनिया को समझना शुरू करते हैं। एज क्या होती है सेंसरी मोटर की, तो 0 to 2 years की एज होती है। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। अब कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उसमें आप पूछ सकते हैं, आंसर आपको दे दिया जाएगा। और प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होती है, तो 2 से 7 ईयर्स तक होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा सोचने लगता है सिंबॉलिक तरीके से, मतलब कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह समझेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस इमेज के थ्रू समझते हैं। इस इमेज में बच्चा झाड़ू पकड़ा हुआ है, ये देखिए एक बच्चा है जो झाड़ू को पकड़ा हुआ है। उसको क्या समझ रहा है, वो उसको घोड़े को समझ रहा है कि वो घोड़ा है, यानी बच्चा झाड़ू को घोड़ा समझकर उसे राइड कर रहा है, दौड़ रहा है उस पर। ठीक है, दैट मीन्स कि बच्चे के दिमाग में सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो गई है, सिंबल की तरह से चीज़ों को समझ रहा है। जैसे झाड़ू इज इक्वल टू क्या हो गया, घोड़ा, हॉर्स हो गया। इमेजिनेशन में वो चीज़ों को करता है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज की सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो इसमें ये सिंबॉलिक थिंकिंग है। जैसे कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के रूप में देखना। जैसे यहाँ पर झाड़ू को घोड़ा समझ रहा है। इस छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, डब्बा उब्बा कुछ ले लेंगे, कान में लगा लेंगे और बात करेंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, फ़ोन समझ लेते हैं हम। ठीक है, इमेजिन कर करके चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। प्रिटेंड प्ले करते हैं, जैसे बच्चा क्या करता है, रोल प्ले करने लगता है इस एज में। जैसे वो खुद को ही डॉक्टर समझ लेगा, खुद को ही टीचर समझ लेगा, खुद को ही पुलिसमैन समझ लेगा और रोल प्ले करता है, खेलता है। इसी एज में क्या होता है, थर्ड ईगोसेंट्रिज्म होते हैं बच्चे। थर्ड पॉइंट में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, जैसे कि बच्चे अपने नज़रिए से सोचते हैं। ठीक है, दूसरे की जो है सोच समझना मुश्किल होता है। वो जो बोलते हैं उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप दुनिया को देखिए, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, आपके हिसाब से वो नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे। जैसे कि अब इसी में है कि वो इमेजिन कर लिया ये झाड़ू ही घोड़ा है, और आप बोलेंगे कि ये घोड़ा नहीं है, तो वो कहेगा नहीं घोड़ा है, और उस पर लेके वो दौड़ेगा। इस स्टेज में लैंग्वेज ग्रोथ भी होती है। ठीक है, बच्चे बहुत फास्ट स्पीड से बोलना और वर्ड सीखना शुरू कर देते हैं 2 से 7 ईयर्स तक। 2 ईयर्स तक आप बच्चों को देखते होंगे 1 से 2 शब्द बोल पाते हैं, जैसे मामा, पापा, मामा आओ, बाबा जाओ, इस तरीके शब्द बोलते हैं। लेकिन जब ये टाइम पीरियड क्रॉस हो जाता है और 2 से 7 ईयर्स के बीच में बच्चे जाते हैं तो सेंटेंस बोलने लगते हैं, पूरा लंबी सेंटेंस बोलने लगते हैं। अच्छे से उनका लैंग्वेज क्या होता है, डेवलप होने लगता है। सिंपल तरीके से आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 2 से 7 साल के बच्चे अपनी इमेजिनेशन में चीज़ों को अलग तरीके से सोचने लगते हैं। जैसे झाड़ू को घोड़ा समझना, खिलौनों को असली फ़ोन समझ लेना। ठीक है, और बात करना, इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। तो डेफिनेशन है आपका, द प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years is the second stage of Piaget cognitive development theory, where children develop language, memory and imagination. They begin to use symbol like word, imagine and drawing to repeat objects and ideas. However, their thinking is still egocentric, meaning they have difficulty seeing things from other person's perspective. वो क्या करते हैं, दैट मीन्स 2 से 7 साल के बच्चे क्या करते हैं, शब्द, चित्र और वस्तुओं का प्रयोग करके
चीज़ों को व्यक्त करना सीख जाते हैं, लेकिन उनकी सोच अभी भी आत्म केंद्रित होती है, ईगो सेंट्रिक होती है, यानी वो दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। वो जो सोच रहे हैं वही सही है। आप अगर कोई चीज़ उसमें मना करेंगे तो उनको लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही होगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। चलिए हम लोग समझते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है उसका टाइम पीरियड होता है 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। इस एज के बच्चे कैसे क्या करते हैं हम उसे समझेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 2 से 7 ईयर्स का जो एज जो होता है ना, उसमें बच्चे शेप, साइज़, वॉल्यूम को नहीं समझते, लेकिन जब 7 to 11 ईयर्स में आ जाते हैं तो वो इस चीज़ को समझने लगते हैं। दो बराबर ये पानी का ग्लास है, तो वॉल्यूम में देखिए 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ लिक्विड है, तो वो इस चीज़ को समझेगा कि दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। नंबर्स को वो समझने लगता है कि चीज़ों को पास पास रखने पे भी काउंटेबल में वो बराबर है। लेकिन जब वो क्या बोलते हैं 2 से 7 ईयर्स में होता है तो वो बच्चा इसको कम समझेगा और इसको ज़्यादा समझेगा, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो सेम समझता है, ठीक है। बॉल ले लीजिए, क्ले ले लीजिए, क्ले को ऐसे राउंड राउंड करे हुए हैं और फिर एक शेप में राउंड, एक शेप में ऐसे लंबा सा स्टिक जैसा बना दिए हैं, तो वो छोटा बच्चा जो 2 से 7 साल का बच्चा है वो कहेगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन जब 7 साल से 11 साल का वो बच्चा हो जाएगा तो दोनों को वो क्वांटिटीज़ की जो लेंथ है वो समझ जाएगा कि दोनों का जो वॉल्यूम है ना, वेट जो है वो सेम है, लेकिन शेप में अलग है। वो गोल सा है, ये स्टिक की तरह है। लेंथ को वो समझने लगता है, लेकिन जब वही बच्चा 2 से 7 साल में होता है तो लेंथ को नहीं समझता है, ठीक है। ऐसे 2 स्टिक लीजिए, बराबर रखिए तो कहेगा बराबर है, लेकिन ऐसे आगे पीछे कर दीजिए तो एक को कहेगा बड़ा है, एक को कहेगा छोटा है। लेकिन 7 to 11 ईयर्स में लेंथ की समझ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को वो बच्चा क्या करता है, समझने लगता है जब 7 to 11 ईयर्स में होता है। तो सिंपल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे लगता है कि वॉल्यूम चीज़ें नहीं, जो उसको बड़ी दिख रही हैं सामने, तुरंत जो जैसा दिख रहा है उसे ही रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जब 7 to 11 ईयर्स में वो सारी चीज़ों को समझ जाता है। इसे ही कहते हैं क्या, कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है आपका द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज 7 to 11 ईयर्स इज द थर्ड स्टेज इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. During the period, children begin to think logically about concrete events. They develop important skills such as conservation. ठीक है. Understanding that equality remains the same even when its shape change. Classification को वो समझने लगता है, सेंसरेशन को समझने लगता है, डिसेंट्रेशन को समझने लगता है, ठीक है। इस एज में रिवर्सिबिलिटी को समझेगा एंड रिडक्शन इन ईगोसेंट्रिज्म. however they still struggle with abstract और hypothetical reasoning. ये सारी चीज़ों को वो समझने लगता है. यहाँ पे आपको ऐसे डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं. कंजर्वेशन रूप बदलने की मात्रा बनी रहती है. क्लासिफिकेशन श्रेणियों में बांटना चीज़ों को समझ जाता है. सेंसरेशन अंकार, लंबाई आदि के अनुसार क्रम में लगाएगा. डिसेंट्रेशन बहुआयामी सोच विकसित होती है. रिवर्सिबिलिटी क्रिया को उलटने या पूर्व स्थिति में लाने की क्षमता होती है. ईगोसेंट्रिज्म में कमी, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना संभव हो जाता है. जब वही 2 से 7 साल में होता है तो नहीं कर पाता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जब 7 से 11 साल में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें वो करने लग रहा है. लॉजिक विथ कॉन्क्रीट, तर्क केवल वास्तविक वस्तुओं या घटनाओं से जुड़ा होता है. अभी तर्क में पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को कर सकता है. बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी. अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 11 ईयर प्लस. इस स्टेज में 2 पॉइंट्स होते हैं, डिडक्शन और इंडक्शन. डिडक्शन में हम चीज़ों को समझते हैं. डिडक्शन में होता है टॉप से डाउन की तरफ रीजनिंग होना, मतलब जनरल रूल से स्पेसिफिक कैलकुलेशन निकालना. रूल जैसे इस इमेज के थ्रू आप देख लीजिए, जैसे ये है, ठीक है. डिडक्शन क्या है, इसमें क्या करता है बच्चा ना, आइडिया भी खुद ही लगाएगा, ऑब्जर्वेशन और एक रिजल्ट तक पहुंच जाता है, कंक्लूजन निकाल लेता है. जैसे ऑल मैन आर मार्शल, जैसे कुछ लोगों को वो देख रहा है कि मार्शल आर्ट करते हुए, कराटे करते हुए. तो फिर एक आदमी को देख रहा है, सिमन इज़ अ मैन, एक आदमी है. फिर क्या कह रहा है,
वो क्या सोच लेगा कि वो भी क्या करेगा कि मार्शल आर्ट करता होगा। तो वो इमेजिन में सारी चीज़ों को सोच लेगा, खुद ही सोच लेगा, आइडिया से लेके कंक्लूजन तक निकल जाएगा। वो ज़रूरी थोड़ी है कि जिस आदमी को वो देख रहा है कि वो भी वो आर्ट को करता हो, नहीं होगा ऐसा, लेकिन वो उस टाइम पे ऐसा सोचता है। इस एज में इस तरीके की थिंकिंग होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंडक्शन, यानी इंडक्शन में क्या होता है, जनरल रूल होते हैं, पहले उसको एक स्पेसिफिक केस पर अप्लाई करके कंक्लूजन निकलता है। इंडक्शन मीन्स बॉटम से टॉप की तरफ जाना, ठीक, मतलब छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से जनरल रूल बनाना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जैसे मेरे हाथ ये है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ है ऑब्जर्वेशन में, माई हैंड गॉट बर्न फ्रॉम अ हॉट स्टोव, मेरे हाथ जल जाएंगे गर्म स्टोव से। तो एनालिसिस क्या कर रहा है बच्चा, सब चूल्हे एक जैसे काम करते होंगे, जैसे जो भी चूल्हे होंगे वो क्या होंगे, जलेंगे, और वहाँ हम हाथ ले जाएंगे तो जल जाएंगे। इस तरीके से एनालिसिस कर लिया। फिर थ्योरी पे क्या करेगा, थ्योरी में हम चूल्हे के पास हमेशा हमें क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, आई शुड बी केयरफुल अराउंड द स्टोव। तो क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तक जा रहा है, और यहाँ पे आइडिया से क्या करता है, कैलकुलेशन तक, कंक्लूजन तक पहुंचता है बच्चा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो डिडक्शन में क्या होता है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, डिडक्शन में रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, और इंडक्शन में एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडिया से कैलकुलेशन तक पहुंच पा रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आए। और डिडक्शन मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्शन मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ आई होंगी, और जो भी चीज़ें नहीं समझ आई, कुछ डाउट रह गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना पाएँ, क्लास दे पाएँ, ताकि आपको ईजी हो चीज़ों को समझने में। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा है पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज को, ठीक है, जिसमें हम इन 4 पॉइंट को क्या किए हैं, कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, कॉन्क्रीट, फॉर्मल और सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ही, इरेक्शन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज को, फिर फेराडे साइको सेक्सुअल स्टेज को, फिर कोहलबर्ग के स्टेजेस को समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।